सुबह के 5 बजे थे। घर के सभी लोग अभी सो रहे थे, लेकिन नेहा की आंखें बहुत पहले ही खुल चुकी थी। वह रसोई में चाय बना चुकी थी, नाश्ता तैयार कर चुकी थी, दोपहर का खाना भी बनाकर रख दिया था। सास के लिए दवा अलग रखी, ससुर के लिए चश्मा साफ करके मेज पर रखा और पूरे घर की सफाई भी कर दी। आज 6 महीने बाद वह अपने मायके जा रही थी। इतने में उसके पति रोहन कमरे से बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, नेहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। नेहा हैरान रह गई। आप लेकिन ऑफिस? रोहन मुस्कुराया। ऑफिस से छुट्टी ले ली है। बहुत दिनों से तुम्हारे मम्मी पापा से भी नहीं मिला। नेहा के चेहरे पर खुशी आ गई। दोनों स्टेशन पहुँचे। प्लेटफार्म पर काफ़ी भीड़ थी। ट्रेन आते ही दोनों अपनी सीट पर जा बैठे। उनके सामने एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे और खिड़की के पास एक लगभग 10 साल का लड़का जो बार बार खिड़की डिब्बे के बाहर झांक रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। कुछ देर बाद वह छोटा लड़का अचानक घबराकर बोला, अंकल, मेरी मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सभी यात्रियों ने सोचा कि शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरे डिब्बे में हलचल मच गई। बच्चा सचमुच अकेला था। टीटीई को बुलाया, घोषणा करवाई गई, लेकिन कोई महिला उस बच्चे को लेने नहीं आई। उसी बीच नेहा की नज़र एक काले बैग पर पड़ी जो सीट के नीचे रखा था। बैग से हल्की सी टिक टिक जैसी आवाज़ आ रही थी। रोहन ने भी ध्यान दिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। डिब्बे में बैठे कुछ लोगों ने भी आवाज़ सुन ली। एक यात्री घबराकर बोला, कहीं इसमें बम तो नहीं? बस इतना सुनना था कि पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अगले डिब्बे की ओर भागने लगे। बच्चे रोने लगे। रोहन ने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन पर सूचना दी। अब अगले स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई। रेलवे सुरक्षा बल पहुंचा। पूरे डिब्बे को खाली कराया गया। इस सांसें थम गई थीं। सुरक्षा दस्ते ने सावधानी से बैग खोला, लेकिन बैग के अंदर बम नहीं था। इसमें एक पुरानी घड़ी, कुछ कपड़े, दवाइयाँ और एक डायरी थी। घड़ी की टिक टिक ही धड़कन सबको डरा रही थी। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह बैग किसी ईमानदार इंसान के हाथ लगे तो कृपया मेरे बेटे को बचा लेना। कुछ लोग इसके पीछे पड़े हैं। सब हैरान रह गए।
तभी नेहा की नज़र उस छोटे लड़के पर गई। उसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही नाम लिखा हुआ ब्रेसलेट था जैसा डायरी में लिखा था। मतलब यह बैग उसी बच्चे का था। तभी दो आदमी तेजी से डिब्बे में चढ़े और सीधे बच्चे की तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। रोहन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत रेलवे पुलिस को इशारा किया। पुलिस ने दोनों को रोक लिया। पूछताछ में पता चला कि वे दोनों बच्चे का अपहरण करने वाले गिरोह के सदस्य थे। उन्होंने पहले उनकी मां को दूसरे डिब्बे में धक्का देकर अलग कर दिया था और फिर अगले स्टेशन पर बच्चे को उतारने की योजना बनाई थी। लेकिन नेहा और रोहन की सतर्कता ने उनकी पूरी योजना बिगाड़ दी। कुछ देर बाद बच्चे की मां भी मिल गई। वह रोते हुए अपने बेटे को गले लगा ली। उसने नेहा और रोहन के पैर पकड़ने की कोशिश की। नेहा ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। पूरे डिब्बे में तालियों की गूंज उठी। जब ट्रेन फिर से चली तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बुजुर्ग दंपत्ति बोले, आज अगर तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। शाम तक ट्रेन नेहा के मायके पहुंच गई। दरवाजे पर माता पिता इंतजार कर रहे थे। नेहा उन्हें देखकर दौड़कर गले लग गई। रोहन मुस्कुरा कर बोला, आज समझ आया, सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाते ने का नाम होता। कभी कभी रास्ते ही इंसान की असली पहचान बना देते हैं। नेहा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि वह मायके तो आई थी खुशियाँ लेने, लेकिन रास्ते में किसी की पूरी दुनिया बचा आई थी। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो शेयर भी कर दें।